बालिका सक्सेना। रिसेंटली न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उस देश के नागरिक शिक्षित और स्वस्थ हों। तो आइए आज हम बात करते हैं शाहजहांपुर नगर के एक ऐसे शिक्षण संस्थान की जो मध्यम व निम्न वर्ग के छात्रों को उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। ग्रीन वैली कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम का एक ऐसा नामचीन विद्यालय है जहां मध्यम व निम्न वर्ग के छात्र छात्राएं उसी स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं जिस स्तर की धनाढ्य परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने बड़े शहरों में जाते हैं। ग्रीन वैली में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को सुगम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। कई विषयों की आधुनिक लैब, कई खेल प्रशिक्षक, अनुभवी योग्य शिक्षक इस विद्यालय की विशेषता है। सह शिक्षा के इस शिक्षण संस्थान में अनुशासन के साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों को स्नेह व दुलार भी मिलता है। इस समय हम ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल में हैं और ये शहर का प्रतिष्ठित विद्यालय है जहाँ पे को एजुकेशन है और काफ़ी नामचीन विद्यालयों में गिना जाता है। काफ़ी समय से ये यहाँ पे स्थापित है और बहुत ही छोटे स्तर से संघर्ष करके इस विद्यालय को आम जनता के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए इसको विकसित किया गया और वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं जो किसी प्रतिष्ठित और बड़े विद्यालय में होनी चाहिए। और मध्यम वर्गीय परिवार से सारे बच्चे यहाँ पे इस क्षेत्र के पढ़ने आते हैं। तो इस विद्यालय की प्रतिष्ठा और यहाँ की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के हमने ये सोचा कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं जिससे कि मध्यम वर्ग का बच्चा सब यहाँ खिंचाता है और यहाँ पे पढ़ आकर के शिक्षण ग्रहण करता है। और लोगों में धारणा है इस बात की कि यहाँ से हमारे बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। तो मेरे साथ में खावर खान साहब हैं जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं ग्रीन वैली कॉन्वेंट के। तो मैं आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझको मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहने का। ये बताएं कि आप उस टाइम पे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खाली कुछ गिने चुने थे जब आपने शुरू किया इसको सीबीएसई बोर्ड के। तो आपने जब इसको स्थापित किया तो इस क्षेत्र में तो कोई था नहीं और काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा क्योंकि मैं शुरू से ही आपके इस विद्यालय को देख रहा हूँ। तो अब आप एक इतने बड़े स्तर पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे, मतलब जो काफ़ी एक कहना चाहिए कि धनाढ्य परिवारों के जो द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनके कंपटीशन में या जो मल्टीनेशनल संस्थाएं हैं उनके कंपटीशन में आपने इसको ला करके खड़ा कर दिया। तो इसके लिए आपने ऐसा क्या किया और जो कि मतलब यहाँ तक ये आप ला पाए, कैसे लाए आप? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सपना मेरे ग्रैंडफादर जनाब मुबारक अली ख़ान साहब ने देखा था कि इस क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे हम एक बेहतर, एक मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि इकोनॉमिकली बहुत किफ़ायती अमाउंट में, बहुत किफ़ायती फ़ीस में। तो ये सपना उनके दो बेटे जिन्होंने साकार करा, मेरे फादर मिस्टर आसिफ अली ख़ान और उनके छोटे भाई मेरे चाचा तारिक कमाल ख़ान साहब ने उनके इस सपने को साकार करने के लिए 1999 में इस स्कूल की शुरुआत करी। और इसमें 4 कमरों से स्कूल शुरू करा था और जैसे कि आप देखेंगे कि पूरी बिल्डिंग, सारी फैसिलिटीज़ हैं हर तरीके की और बहुत कठिन परिश्रम के साथ बहुत हार्ड वर्क करा है।
और इस स्कूल को इस स्टेज तक लाए हैं जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं कि जिनकी औसत आमदनी जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये है, या मैं यूँ कह लूँ कि अगर कोई अभिभावक 50 रुपये रोज़ खर्च करने की क्षमता रखता है तो वो अपने बच्चे को ग्रीन वैली कॉन्वेंट में पढ़ा सकते हैं। और 50 रुपये से 80 रुपये, मतलब एनसी का खर्चा 50 रुपये है और मैक्सिमम 12 का जो खर्चा है वो 80 रुपये मात्र प्रतिदिन है, जिसमें वो इस स्कूल में सारी सुविधाएं, सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित 12th स्टैंडर्ड का स्कूल है, बेहतरीन शिक्षा है, बेहतरीन टीचर्स हमने अपॉइंट करे हैं और हर तरीके की एक मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हों जैसे कि अभी आप देखेंगे, और चाहे वो हमारे लैब्स हों, चाहे हमारा कंप्यूटर लैब हो, और बड़ा खेलने का ग्राउंड। हमारे पास 3 पीटीआई हैं जिसको स्पोर्ट टीचर्स कहते हैं, तो विशेष ध्यान हमारा स्पोर्ट्स पर भी है। बाकी जूडो, कराटे, टाई कमांडो और हर तरीके की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे हम बच्चों को इस किफ़ायती अमाउंट में, किफ़ायती फ़ीस में हम देते हैं। तो ये आपने अभी तक जो यहाँ पे व्यवस्था बना रखी उसके विषय में आपने बताया, लेकिन भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? और चूंकि जिस प्रकार से आपने बहुत छोटे स्तर से और बड़े स्तर तक इसको लाए हैं तो निश्चय है कि आगे भी आपकी प्लानिंग होगी, तो किस प्रकार से इसको आप आगे कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए क्या है सर कि कोई भी संस्था जो होती है या कोई भी सेटअप जो होता है सर, वो एक माइंडसेट से चलता है। हमारी सोच मॉडर्न है, हमारी सोच ऐसी है कि जिसमें, चूँकि सर हम लोग खुद देखिए यंग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस चीज़ को हम मानते हैं कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे अपने स्कूल में, अपने सेटअप में, तो हम स्कूल बेहतर तरीके से नहीं चला पाएंगे। और हमारी भविष्य की योजनाएं यही हैं कि जो नए नए विषय हैं, नए नए सब्जेक्ट्स हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है वो हम बच्चों को अपने स्कूल में दें। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक मैं समझता हूं कि बहुत से स्कूल्स नहीं ला पाए हैं, वो हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, और हम इस चीज़ का भी कोशिश करते हैं कि एक किफ़ायती फ़ीस में हम ये सारी चीज़ें दें, और इसका कोई एडिशनल चार्ज हम नहीं लेते हैं, कोई एडिशनल चार्ज हम नहीं लेते हैं। और भविष्य में इस बात पे नज़र हम बनाए रखेंगे कि हम बच्चों को मॉडर्नाइजेशन के थ्रू एडवांस सब्जेक्ट उनको पढ़ाएं, ताकि वो जब यहाँ से निकल के आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाएं तो उनको उन चीज़ों से फ़ायदा हो, जो चीज़ें यहाँ उनको हम दे रहे हैं या हम देना चाहते हैं। साथ में एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए, अभी तक की मतलब जैसे स्पोर्ट्स का आपने बताया या एजुकेशन में, तो जो प्रगति हुई है उसमें उल्लेखनीय जो प्रगति है उसके विषय में बताएं। सर देखिए, उल्लेखनीय प्रगति के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं, जैसे हमारा अभी 11th क्लास का एक बच्चा नितिन कटारिया है, जो कि स्टेट लेवल पे अभी शूटिंग एक कंपटीशन खेल के आया है वो। और हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी रहते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं निकल के गया है कि जो स्टेट लेवल पे और किसी स्पोर्ट्स में आया हो, लेकिन हम इस पे प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और बच्चे निकल के आगे जाएं, या कोई बच्चा ऐसा साइंटिफिकली उसका कुछ ऐसा उसने कुछ चीज़ बनाई हो जिसको हम प्रमोट करते हैं, और प्रयास रहता है हमारा है कि इन चीज़ों को हम करें। शैक्षणिक स्तर पर क्या योगदान मतलब है, किस प्रकार से उल्लेखनीय है कि मतलब आप दूसरे विद्यालयों के मुकाबले में आप अपने को बेहतर साबित कर रहे हैं? सर देखिए, इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं क्या है कि देखिए, स्कूल जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल ही पूरा स्कूल को मॉनिटर करते हैं और पूरा चलाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम प्रिंसिपल के अलावा भी, मैं और मेरे घर के, इधर थोड़ा सा कैमरा करें, देखिए ये मेरे छोटे भाई हैं और मैं खुद और हमारी वाइफ, मेरे फादर, मेरे चाचा, हम सब लोग बच्चों की एजुकेशन में लगे रहते हैं
और इस सिस्टम को, जिस सिस्टम को हमने बनाया है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं स्वयं। पेरेंट्स की हर कंप्लेंट को हम खुद सुनते हैं, पेरेंट्स की हर कंप्लेंट का डिस्पोजल हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसका डिस्पोजल बहुत जल्दी उसको करके दें, उनको सेटिस्फाइड करके दें। तो मैं समझता हूँ कि एज अ पेरेंट या अगर किसी भी ट्रेड में एज अ कस्टमर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर मेरी बात सुनी जा रही है, कोई मेरी कंप्लेंट है या मेरा कोई सजेशन है, अगर कोई सेटअप मेरी उस बात को सुनता है, समझता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा स्कूल 100% परफेक्ट है, लेकिन हम अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है हमारे स्कूल का कि गलतियों को पहचान के और उनको हम आगे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये खबर खान साहब हैं जिन्होंने अपने भविष्य की योजना बताई और साथ में ये भी बताया कि किस प्रकार से हम मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करते हैं और एक मिशन के रूप में लेकर के हम इसको चल रहे हैं। तो अभी आइए हम देखते हैं विद्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं हैं इसको। ग्रीन वैली कॉन्वेंट में छात्रों को क्रियाशील व राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रखने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय व सामाजिक पर्वों में सहभागी बनाया जाता है। फिर वह चाहे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस अथवा शिक्षक दिवस या पर्यावरण दिवस। ग्रीन वैली कॉन्वेंट की प्रधानाचार्य शशि गुप्ता ने बताया कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व वाद विवाद, खेल प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर किया जा रहा है, जिसके लिए कई दिनों पूर्व से ही छात्र छात्राओं को अभ्यास कराया जाता है। जो ग्रीन वैली कॉन्वेंट की प्राचार्य हैं जी, क्या यहाँ पे शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, क्या गुणवत्ता है और क्या शिक्षण स्वरूप है? जी एक्चुअली हमारा विद्यालय जो ग्रीन वैली कॉन्वेंट है ये CBSE से मान्यता प्राप्त है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब 12th क्लास तक की इसको मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है और लड़के और लड़कियाँ सब साथ साथ पढ़ते हैं, कोएड है ये। और हमारा प्रयास ये रहता है कि कम से कम फीस बच्चों से लेकर के और उनको पूरी गुणवत्ता से शिक्षा प्रदान की जाए जो अन्य विद्यालयों में दी जाती है, लेकिन हमारे विद्यालय में बहुत ही कम फीस जो है ली जाती है बच्चों से। तो जो निम्न वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, वो भी सब उनके बच्चे भी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। समय 15 अगस्त है, आने वाला है स्वतंत्रता दिवस, तो उस पर क्या तैयारी आपकी चल रही है? हाँ जी, 15 अगस्त की तैयारी हमारी पिछले शनिवार से जो है प्रारंभ हो गई है और हमने उसके लिए एक पूरा पीरियड कम से कम 1 घंटा और 15 मिनट का हमने इसका एक पीरियड दे रखा है, जिसमें सारे शिक्षक जो हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। समूह नृत्य हैं, गीत हैं, सब देशभक्ति से ओतप्रोत हमारा सारे जो हैं प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं और रोज़ इसकी प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद जो है बाकी प्रिपरेशन चल रही है, 15 अगस्त को जो है उसका समापन होगा। तो प्रतिदिन रोज़ ही कुछ न कुछ तैयारियां रहती हैं, सब ग्रुप में बच्चे जाते हैं टीचर्स के पास और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत और नृत्य और एक नाटक जो होते हैं वो बच्चे तैयार करते हैं। आज़ादी के इस पर्व पर ग्रीन वैली कॉन्वेंट परिवार की ओर से मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद एवं बधाई देता हूँ।